वेलकम टू बिगडन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में। और ये डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर में कैसे हम लोग दो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे वो सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इससे। और इसमें हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रैंकिन स्केल कहते हैं, और रीमर स्केल, और किसी एनी जनरल स्केल के बारे में कैसे लिख सकते हैं वो सीखेंगे, चाहे वो किसी भी तरह के या किसी भी नाम पर स्केल बना दिया गया हो उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर का मतलब होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया है कि बीरपुर में अभी टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इस टेम्परेचर से हमें यह एहसास, और शिमला में टेम्परेचर 21 डिग्री सी से 6 डिग्री सी है। और मान लेते हैं किसी और जगह सिटी का टेम्परेचर, सपोज दिल्ली का टेम्परेचर मान लिया कि हमने 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सबसे ज्यादा ठंडा अभी, मतलब कि जो इन सभी में सबसे कोल्ड प्लेस होगा वो शिमला होगा, यहाँ रहना अभी कंफर्टेबल होगा। ये सबसे ज्यादा हॉट जगह होगा, मतलब जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, और वीरपुर इन बिटवीन दैम है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस टेम्परेचर से ये एहसास कर सकते हैं कि हमें किस जगह पर रहने से कितनी हॉटनेस और कितनी कोल्डनेस का एहसास होगा। तो टेम्परेचर जब भी बताता है तो वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। और इस ये किसके बारे में बताता है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, और ये ऐसा यूनिट इसका केल्विन होता है। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है। आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है टेम्परेचर्स में बताने के लिए टेम्परेचर को, वो है डिग्री सेंटीग्रेड। और डायमेंशन इसका थीटा टाइप ऐसा होता है, थीटा। एंड इट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये काइनेटिक थ्योरी हम जब गैसेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सिखाएंगे कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें। तो किसी भी टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रहना चाहिए। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए हमें हर एक का फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट कहते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वाटर फ्रीज हो जाती है। रीमर स्केल में जो है वो 0 डिग्री रीमर पे ये फ्रीज हो जाती है। केल्विन स्केल में 273 केल्विन पे जो है वो वाटर फ्रीज हो जाती है, और सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए। इसके बाद स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए दूसरा है कि सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बॉइल होने लगता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। केल्विन स्केल में 373 पर, रैंकिन रेमर स्केल में 80 डिग्री पर, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। इसको बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट कहते हैं। और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट टेम्परेचर है, जहाँ पे, जिसको कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जब भी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की जरूरत होगी तो हर एक स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में हमें उसकी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है। रैंकिन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट होता है 672 और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 460। ठीक है, अब देखो किसी भी स्केल ऑफ टेम्परेचर के लिए ये बात ध्यान रखेंगे कि रीडिंग ऑन एनी स्केल ऑफ टेम्परेचर जब भी हम लिखेंगे तो उसमें रीडिंग लिखने के लिए, रीडिंग का मतलब चाहे हम फ़ारेनहाइट स्केल लिखें या कोई भी स्केल लिखें, उसकी रीडिंग माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सिंपल सा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हमने मान लिया कि सेल्सियस स्केल को लिखना है तो सेल्सियस स्केल में डिग्री सी लिखेंगे। उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सी, तो 0 डिग्री रखा। नीचे बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है तो जीरो नीचे 100 रखा। और फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है तो 0 रखा।
इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल निकालना है तो फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट स्केल लिखा 32 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 212 बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। हर एक में यही करेंगे। रैंकिन स्केल लिखना है तो रैंकिन स्केल उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। कैल्विन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह से हम लोग हर एक का लिख सकते हैं। इसका ये हमेशा कांस्टेंट होता है हर एक के लिए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कंपैरिजन करेंगे कोई भी दो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। ये याद होना चाहिए, रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी जनरल स्केल के लिए ये है। जनरल स्केल ऑफ टेम्परेचर में हमेशा याद रखेंगे जो भी स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज करना है, जैसे मेरे अपने नाम पर अगर हमें यूज करना हो, चाहे या किसी भी नाम पर, जैसे बिग ड्रीम क्लासेस के नाम पर अगर हम बी माइनस क्या लिखें 270 आर, हमने इसलिए राकेश कुमार हमने इसलिए यूज नहीं किया, यहाँ रैंकिन स्केल और जो र्यूमर स्केल है वो आ चुका है। तो बी माइनस अगर हम मान लेते हैं कि हमारे स्केल में एक नया स्केल हम सोच रहे हैं जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं 10 है और बॉइलिंग पॉइंट 70 है, इस स्केल को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे बी माइनस 10 डिवाइडेड बाई 70 माइनस 10। इस तरह से हम एक नए स्केल को लिख सकेंगे और इसके कंपैरिजन में अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के रीडिंग को देख पाए। ठीक है, अब आगे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, फाइंड रीडिंग ऑफ 27 डिग्री सी इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। 27 डिग्री सी का केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में, मान लो ये किस डिग्री में है 27 डिग्री सी, तो कंपेयर करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 27 डिग्री सी कौन सा स्केल में है, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, माइनस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, बराबर होना चाहिए। किस स्केल से निकालना, कंपेयर करना है कैल्विन से, तो कैल्विन माइनस कैल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर कैल्विन स्केल को और किस में कंपेयर करना है, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, 212 माइनस 32, ये करेंगे। अब किसी भी दो को कंपेयर करके दो में से किसी एक को निकाल सकते हैं। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है 27 डिग्री, तो 27 को कंपेयर करेंगे पहले कैल्विन से, 27 बटे 100 बराबर होगा कैल्विन माइनस 273 बाई 100। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैल्विन स्केल में होगा 273 प्लस 27, ये सिंपल सा रिजल्ट होगा 300 कैल्विन। तो कैल्विन स्केल में जो हमारा रीडिंग होगा वो 27 डिग्री का वो होगा 300 का। अब इसी में हम दूसरे को भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम निकालना चाहते हैं, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं फ़ारेनहाइट के लिए, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ गया था 27/100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई, ये घटाकर देखो 212 को 32 से, तो ये 212 माइनस 32 जीरो, और ये हो जाएगा 11 3 8 180। 180 से ऐसे काट सकते हो, इसको कट जाएगा और कुछ कटने वाला हो तो काट सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 27 इंटू 18/10 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। एफ निकालेंगे तो ये होगा 32 प्लस 27 इंटू 18/10, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में रीडिंग को निकाल पाएंगे। अब आगे देखते हैं, मतलब 27 डिग्री की रीडिंग फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, तो इतनी होगी जो हमने अभी निकाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है मरकरी स्केल से रिलेटेड। कोई अलग एक मरकरी स्केल लिया गया है जिसमें मरकरी स्केल थर्मोमीटर है जिसमें आइस पॉइंट 10 पे कह रहा है और स्टीम पॉइंट उसका मार्क किया गया है 130 पे, तो 40 डिग्री के लिए उसकी रीडिंग बतानी। तो देखो इसमें हमने कहा कि कोई भी जनरल रीडिंग, मान लो ये मरकरी स्केल थर्मोमीटर में रीडिंग निकाली है, तो मान लिया ये एक्स है, एक्स माइनस इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी दी गई है 10 डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 130, तो इसको यूज करेंगे 130 माइनस 10, किससे कंपेयर करना है डिग्री सेंटीग्रेड से। डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग कितनी दी गई है 40,
ठीक है, माइनस इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है 0 डिग्री सी, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट कितनी 100 माइनस 0 डिग्री सी। अब इसको कंपेयर कर लो, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 130 में से 10 जाएगा 120 इज इक्वल टू 40 बाई 100। एक शून्य एक सॉरी यहाँ 100 ही होगा, एक शून्य कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, यहाँ से निकालोगे x इज इक्वल टू 12 × 4 48 प्लस 10 दैट इज 58 होगा। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में टेम्परेचर्स और उनकी कंपैरिजन में सॉरी रीडिंग में कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद है 77 डिग्री को केल्विन स्केल में होता है। 77 डिग्री को केल्विन स्केल में कोई खास खास स्टफ नहीं है। तो इस तरह के केल्विन स्केल के लिए तो हम सिंपली जानते हैं कि जब भी हम केल्विन स्केल को निकालते हैं तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा रिलेशन होता है जो वहीं से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपली है 77 डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो 273 से जोड़ो, जो भी आंसर होगा दैट विल बी द आंसर। ये होना चाहिए 730 और 77 का 14 एक 15 और ये होना चाहिए 350 क्या। नेक्स्ट देखो, अगर रैंकिन स्केल में रीडिंग 500 है तो उसका सेंटीग्रेड वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। रैंकिन स्केल मतलब रैंकिन स्केल में हमारा जो है रैंकिन माइनस रैंकिन में हमारा जो टेम्परेचर था वो था कितना, तो वो देख लेंगे कि रैंकिन में हमारा क्या टेम्परेचर है, उस वैल्यू को देख लेते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फिर उसको कंपेयर करना है सेंटीग्रेड स्केल से। तो बस ये ध्यान होना चाहिए कि रैंकिन में क्या स्केल ऑफ टेम्परेचर में रीडिंग होती है और सेंटीग्रेड में क्या होती है। जैसे कि हमने यहाँ टेबल में लिखा दिया है कि रैंकिन स्केल के लिए है 460 और 672, तो 460 और 672 का यूज करेंगे। तो रैंकिन स्केल में 460 लेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 672 माइनस 460 ये कंपेयर करना है किससे, इसको कंपेयर करना है, सॉरी इसमें ये वाला होगा, ये अलग पेज आ गया, ये वाला सेंटीग्रेड स्केल को कंपेयर। तो ये हो जाएगा सेंटीग्रेड रीडिंग माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 100, ये तो आसान सा है। अब इसको घटाकर देखो, रैंकिन में कितना दिया हुआ है 500, तो यहाँ 500 रख लो, माइनस 460 डिवाइडेड बाई 672 माइनस 460 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100। ठीक है, अब इसको डिफरेंस को देखो कितना आता है, 500 में से 460 को घटाओगे तो ये तो 40 आने वाला है। ठीक है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जीरो नहीं है, ये एक्स मान लेते हैं वैल्यू को, ज्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 672 माइनस 460, ये हो जाएगा 2 और 1 और ये हो जाएगा 212 इज इक्वल टू x डिग्री सेंटीग्रेड बाई 60। x डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 212, जो भी आएगा सॉल्व करके ये रीडिंग होगी सेंटीग्रेड स्केल। अंडरस्टूड। तो कल के लेक्चर में फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसके पीडीएफ डाले जाएंगे, तो उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, फिर मिलते हैं कल।